जूही ने करी आत्महत्या की कोशिश। उड़ गए सचिन, साइली, दिलीप और अरुण के होश। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि समझदार जूही प्यार में अंधी होकर एक ऐसा कदम उठा लेगी जिसके चलते उसकी ही नहीं बाकी सभी लोगों की जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर आ जाएगी। जूही ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ कहीं ना कहीं इसकी वजह सचिन है और यह बात साइली और अरुण दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। हॉस्पिटल में जब अरुण सचिन को देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि देख लिया, ये सारी चीजें तेरे कारण हुई है सचिन। तू यही चाहता था ना जूही को बर्बाद करना, बिना उसकी इच्छा के कोई भी काम करना। और यह बातें सचिन से बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि सचिन के नजरिए में सारी ही चीजें अरुण ने करी है और ये गलती भी अरुण की ही है। इसलिए सचिन अरुण के साथ कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। और इस वक्त तक जूही का क्या हुआ, क्या जूही जिंदा है या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से, जहाँ पे साइली को इस बात का शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन ने दारू के नशे में तेज को बहुत मारा हो और आज तेज की हालत केवल और केवल सचिन के कारण हो। क्योंकि अब तेज कुछ कह तो नहीं पा रहा, लेकिन उसका इशारा बार बार सचिन की ओर जा रहा है, जिसे मानो वो कुछ कहना चाहता, वो सचिन पे कुछ इल्जाम लगाना चाहता हूँ। ये बातें साइली बहुत अच्छे से समझ जाती है, इसलिए साइली सचिन के पास आती है और सचिन से पूछने लगती है कि कहीं तेज की इस हालत का जिम्मेदार तुम तो नहीं ना सचिन, क्योंकि जिस रात को तेज के साथ ही हादसा हुआ उस रात को तुम तेज के साथ ही थे, तुम तेज के साथ बाहर थे, लेकिन तुमने तेज का जिक्र नहीं किया, बल्कि रोशनी ये बता रही है कि वो सिड़ाओं से गिर गया। सचिन यहाँ पे साइली को कहता है कि नहीं नहीं, वो खजूर है ही खजूर, ये पहली बार नहीं है कि वो सिड़ाओं से गिर गया, इससे पहले भी कई बार बचपन में वो गिरा करता था। साइली कहती है कि बचपन की बात कुछ और थी सचिन और अभी की बात कुछ और है। बचपन में गिर जाते थे तो हाथ पांव नहीं टूटते थे, लेकिन इस उम्र में टूटते हैं। सचिन कहता है कि साइली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुझे मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है, हर कदम पे तू मुझ पर ही शक करने लगी है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में अगर कोई मेरा साथ देता है तो वो है साइली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं करना ना तो मत कर, तू जाकर उस खजूर से ही पूछ ले कि आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इस वक्त साइली कहती कि मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन जिस तरीके से तुम सफाई दे रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। यहीं से ही हम देखते हैं कि सचिन और साइली के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती है। पहले से ही अरुण और जूही के केस को लेकर यह दोनों एक दूसरे से ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और अब मानो एक एक करके सारी चीजें, सारी परिस्थितियां इन दोनों को अलग कर रही है। इस तरफ अगर हम बात करें जूही की, तो जूही ने कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है, यानी वो बहुत ही ज्यादा कम खाती है, ना ही कहीं जाती है, ना ही कहीं से आती है, ना ही किसी से बात करती है और ना ही किसी को देखना पसंद करती है। मानो जूही ने अपने आप को एक जिंदा लाश बना रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ कमरे में बैठी रहती और रोते रहती। इस चीज को लेकर जूही की आई यानी काकी और दिलीप दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान है। इन्होंने बहुत कोशिश करी जूही को समझाने की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन जूही है कि मानने को तैयार ही नहीं। जूही इन सब की बात तो सुन लेती लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती, वो गुमसुम सी बैठी रहती। अरे मानो ऐसा लग रहा हो कि जूही ने किसी अपने को खो दिया है। इस तरफ अगर हम बात करें अरुण की, तो अरुण का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अरुण का भी बिल्कुल जूही जैसा ही हाल है। मानो इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा मजबूत था कि यह दोनों अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जो चीजें जूही कर रही है बिल्कुल वही चीजें अरुण भी कर रहा है, यानी अरुण ने भी सभी से बात करना बंद कर दिया और उसकी तो गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं जाता, केवल और केवल अपने कमरे में बैठता है और बस सोचता रहता है, दिन भर बस सोचता ही रहता है। इस बात को लेकर अरुण की आई बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो साइली से भी मिलने आती है, साइली को भी पूरा किस्सा बताती है। साइली भी बहुत ज्यादा परेशान थी और ये सारी चीजें हो रही थी केवल और केवल सचिन के चलते। साइली को ये चीजें पसंद नहीं थी क्योंकि साइली जब भी जूही और अरुण के बारे में किसी से भी बात करती, सब यही कहते कि जूही को पूरा अधिकार है अपने जीवन साथी चुनने के लिए। अगर सचिन की किसी से दुश्मनी है तो इसका मतलब यह तो नहीं ना कि जूही अपनी जिंदगी के निर्णय सचिन से पूछकर करे। हाँ ठीक है, सचिन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन जूही तो करती है ना, जूही के भी तो विचार है, जूही की भी तो भावनाएं हैं, उन सारी चीजों की कद्र होनी चाहिए। साइली ये सारी बातें सचिन से करती है, सचिन को समझाती है, लेकिन हर बार की तरह सचिन इस बार भी साइली को चिल्लाकर सारी चीजों को दबा देता है। सचिन कहता है कि मैं किसी को भी शादी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, अगर जूही को करनी है अरुण से शादी तो वो करे, लेकिन हाँ मैं उस शादी में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, ना ही मुझे उस अरुण के परिवार से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क रखना है। इसीलिए साइली, अगर तू भी जूही की शादी में जाती है, जूही की और अरुण की शादी में, तो ये बात याद रखना कि हमारा रिश्ता भी डगमगा जाएगा और उस घर से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। अब साइली जूही के रिश्ते के लिए अपना रिश्ता तो बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए साइली चाहती है कि कोई एक बीच का तरीका निकले, एक बीच का समाधान निकले, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी अरुण और जूही की शादी भी हो जाए और सचिन और अरुण के बीच की जो दूरियां हैं वो भी कम हो जाए और सचिन भी खुशी खुशी इस शादी में शामिल हो। बस प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोई रास्ता साइली को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मानो कुछ ही पलों के अंदर कुछ ऐसा बड़ा होने वाला था जिससे कि सचिन, साइली, जूही, अरुण, अरुण की आई, साइली की आई और दिलीप सभी की जिंदगी बदलने वाली थी। यानी अचानक से ही जूही बेहोश हो जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि जूही बेहोश क्यों हुई है, इसीलिए दिलीप तुरंत अपनी ताई को कॉल करता है और हॉस्पिटल आने को कहता है। दिलीप जूही को लेकर सीधे पहुंचता है हॉस्पिटल की ओर। इस वक्त जूही की आई रो रही होती है, उनकी आंखों से नदियां बह
रही थी। उन्हें ऐसा लगा था कि शायद अब वह जूही को कभी भी देख नहीं पाएगी। अब जैसे साइली को एक खबर मिलती है, साइली सचिन को बताती है और तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ती है। अब दिलीप को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि जूही के हाल हुआ है अरुण के कारण, यानी अरुण और जूही अलग है, इसीलिए जूही का ऐसा हाल हुआ है। इसीलिए दिलीप अरुण को कॉल करता है और सारी जानकारी दे देता है। और जब अरुण को पता चलता है कि जूही एडमिट है, अरुण अपनी आई को लेकर तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा है। यानी एक तरफ से साइली और सचिन दोनों हॉस्पिटल आ रहे हैं और दूसरी तरफ अरुण और अरुण की आई यह दोनों हॉस्पिटल आ रहे हैं। यानी एक महासंग्राम हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलने वाला है और इस पूरी घटना से उड़ने की आशा की कहानी एक अनोखे मोड़ पर चली जाएगी। इस तरफ हम देखते हैं तेजस को। तेजस के मुंह पे जो चोट लगी थी वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। इसलिए रोशनी को पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से कल जब वो घर से बाहर गया था उस वक्त उसकी सचिन से बहस हुई और जब उसकी सचिन से बहस हुई तो सचिन नशे में था, इसलिए वह डंडा उठा के तेजस को मारने लगा। ये बात सुन के रोशनी भागते हुए जाती है रेणुका के पास और रेणुका को बुला कर लाती है। उसके बाद तेजस ये पूरी कहानी रेणुका को बताता है और ये सारी बातें सुनने के बाद मानो रेणुका और रोशनी दोनों का एक गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। आने दो उस टैक्सी ड्राइवर को, मैं भी देखती हूँ कि अब वह कैसे तेजस को परेशान करता है। और जो भी उस टैक्सी ड्राइवर ने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उस फूल वाली और उस टैक्सी ड्राइवर को मैं छोड़ूंगी नहीं। इस और रोशनी मनी मन में ठान लेती है कि वह भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब सचिन का बहुत ज्यादा हो गया है। अगर तेजस को कुछ हो जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। खैर जैसे ही हॉस्पिटल में अरुण पहुंचता है वो जूही को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे जूही की मदद करे, क्योंकि सारी हालत कहीं ना कहीं अरुण से मिलने के बाद ही हुई है। अगर जूही कभी भी अरुण से नहीं मिलती तो शायद उसकी ऐसी हालत नहीं होती। अरुण जूही के पास में बैठता है और बार बार यही कह रहा होता है कि सारी ही गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं आया होता तो शायद आज तुम सुरक्षित होती। और अरुण का ऐसा व्यवहार देख के कहीं ना कहीं दिलीप और दिलीप की आई दोनों को समझ आ रहा होता है कि अरुण कोई बुरा नहीं है। और जिस तरीके से सचिन ने अरुण के बारे में बताया है, अरुण तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अरुण तो बहुत अच्छा है। उसने जैसे जूही की खबर सुनी वो वैसे ही भागता भागता हॉस्पिटल आ गया। कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पर साइली और सचिन भी आ जाते हैं। साइली और सचिन सबसे पहले जूही के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर जूही को हुआ क्या है। डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं कि जूही की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसका बीपी लो हो गया है, मानो उसने बहुत समय से कुछ खाया ही ना हो। उसके अंदर शक्ति भी नहीं है ताकि वो खड़ी रह पाए। आखिर उसकी ऐसी हालत हो कैसे गई। अरुण इस वक्त तक सचिन पे भड़क उठता है। अरुण कहता है कि देख लिया सचिन, तू यही चाहता था ना, तेरे कारण आज जूही की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ये बात सचिन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए सचिन अरुण से लड़ने लगा है। इस वक्त तक सचिन और अरुण ये दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं। पूरा ही परिवार देख रहा होता है कि एक तरफ जूही है और एक तरफ सचिन और अरुण। इन दोनों को अपनी ही लड़ाई की पड़ी हुई है। जूही के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, ना ही जूही से कोई बात कर रहा है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से अरुण और सचिन के बीच में दूरियां कम हो जाएगी। एक ऐसा बड़ा हादसा होगा जहाँ पे सचिन को ये पता लगेगा कि अरुण बुरा इंसान नहीं है और एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होने वाली है, यानी सचिन खुद ही करवाने वाला है अरुण और जूही की शादी। खैर ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।